हेलो नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री। और ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 7 है जो कि विशाल स्टोर की है। और इससे पहले हमने 6 वीडियो बना चुके हैं जर्नल एंट्री की। यदि आपने इनके बारे में जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में ये जो विशाल स्टोर की है एंट्री भी आपको मिल जाएगी, यानी वहाँ से आप देख के इसको सोल्व करने की कोशिश करें। या जो आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये विशाल स्टोर की एंट्री है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें पहले। और यदि आपसे सोल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोल्व होती है तो आप इस लेक्चर को देखें, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और विशाल स्टोर की एंट्री को सोल्व करते हैं। देखो अब तक तो क्या था, आपका ऐसा होता था कि इतने पैसे लगा के राम ने व्यापार आरंभ किया, रवि ने व्यापार आरंभ किया, तो आप क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये क्या है, ये ओपनिंग एंट्री है इसमें विशाल स्टोर में। और इस जो कि ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट होता है और जो रिन्यू करना होता है ना हमें, जैसे 31 मार्च लास्ट डेट होता है, 1 अप्रैल जो होता है वो फर्स्ट डे होता है। तो यानी लास्ट का बैलेंस क्या बचा होता है, ठीक है, वो आप 1 अप्रैल को क्या एंट्री करोगे आप उसकी, तो वो बताई गई है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें बताई जाएंगी, एक बताई जाएगी एसेट्स और एक बताई जाएगी लायबिलिटी, ठीक है। और एसेट में से यदि आप लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा आपका। तो ऐसे ही आप कुछ यहाँ करना है आपको, लेकिन कैसे करना है, जो भी एसेट्स दी गई है वो सारी डेबिट में लिखनी है। कैसे, पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 15,000। आगे है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितना है हमारा, 5,000। बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये हैं। उसके बाद है स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक में है हमारे पास 40,000। उसके बाद है डेबिटर में जैसे एक्स वाई दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स के कितने हैं, एक्स अकाउंट जो डेबिट है 6,000। ऐसे ही वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट कितना है 8,000। और ऐसे ही जेड है, जेड अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट कितना बताया गया है 10,000, 10,000, ठीक है। और अब क्या है, अब बताया गया लायबिलिटी। तो जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको आप क्रेडिट करोगे। जैसे कि सबसे पहले बैंक लोन दिया गया है, टू बैंक लोन क्रेडिट कितना 10,000। उसके बाद क्रेडिटर में अजय दिया गया है, टू अजय क्रेडिट, अजय क्रेडिट कितना है 5,000। और टू विजय है, विजय क्रेडिट 7,500, ठीक है। तो इतनी कुछ एंट्री है आपके सामने, पहली एंट्री है। तो आपने क्या करना है, इनको रफली कहीं पर टोटल कर लेना है, ठीक है। इनको आपने टोटल कर लेना है और इनको रफली कहीं पर टोटल कर देना है, ठीक है। फिर ये टोटल इसमें से आप माइनस कर दोगे, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और इसका जो बैलेंस निकाल के आएगा वो आएगा आपका, जैसे आप इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 65, ये आना चाहिए आपका 65,100। यदि ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही आएगा। जो मैंने अमाउंट लिखे है इन्हीं को टोटल करना है, इनके अलावा कोई और नहीं करना है। इसको टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका ये आएगा, जो कि ये आती है आपकी कैपिटल, टू कैपिटल क्रेडिट 65,100, 65,100, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री है एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में बताया गया है बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2% एंड 60% अमाउंट पेड इन इमीडिएटली। देखो 20,000 रुपये का सामान है,
ठीक है। और आप कर रहे हो परचेज कैलाश से, जो कि 10% टीडी पे है, ठीक है, और 2% सीडी पे है। बच्चे क्या करते हैं, पहले तो इसका 10% टीडी निकाल देंगे, जो जैसा कि हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 10% टीडी निकाल के 2000 आएगा, 2000 माइनस करके 18,000 आ गया इसका। अब 18,000 रुपये पे 2% लगा देते हैं बच्चे, जो कि गलत है, क्योंकि सीडी क्या होता है, जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ कैश के अमाउंट पे लगता है। तो देखो ये कह रहा है कि हमने जो कैलाश से 20,000 की जगह 18,000 रुपये का सामान तो खरीद लिया, लेकिन इसकी जो राशि है ना, ये सारी ना तो नगद है और ना उधार है। तो वो बता रहा है कि कितनी नगद है कितनी उधार है। तो 60% अमाउंट, 60% ही है ना, 60% अमाउंट है ना जो इसकी, ये आपकी उधार में है। तो पहले आप इसका 60% निकालोगे, ठीक है। तो 60% जब आप इसका निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका समथिंग 1,000, निकाल के देख लेता हूँ मैं खुद, कितना है, 18,000, ठीक है। 18,000 वैल्यू है और 60% आपने निकालना है, 60%, ठीक है। ये आ गया आपका 10,800। कितना आएगा, 10,800, निकाल के देख लेना, इतनी अमाउंट आनी चाहिए आपकी भी। तो 10,800 आ गया आपका। अब 10,800 क्या है, 10,800 जो है वो 60% अमाउंट है। तो अब ये इसमें से ना, इसमें से माइनस कर दो, 18,000 में से 10,800 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे समथिंग 7200 आ जाएगा। 7200 जो है 40% अमाउंट है आपकी। तो यानी ऐसे करके ये आपका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 60% है ये तो नगद दे रहा वो, और ये वाली जो है ये उधार की एंट्री है। तो अब करना क्या है, जो सीडी जो होता है, देखो आपने कहा भाई मैं सामान खरीद रहा हूँ 18,000 का, जिसमें से 10,800 यदि मैं नगद दूँ तो तुम कितने छोड़ोगे। तो कैलाश ने कहा यदि तुम है ना 10,800 रुपये और देते हो या 60% अमाउंट देते हो तो मैं 2% और छोड़ दूंगा, यानी इस पे जो 10,800 है इसका 2% निकलेगा, ठीक है। नगद पे लगता है हमेशा सीडी, ना कि उधार पे लगेगा। तो यहाँ पर आप इसका जब निकाल लेंगे 8 दूनी 16 और 216 आ जाएगा। अब 216 माइनस करोगे आप इसमें से, तो 216 माइनस करने पे आ रहा है आपका 10,584 आना चाहिए, 10,584, ठीक है। तो इतनी अमाउंट आएगी आपकी। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो एंट्री ऐसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 18,000, सामान तो 18,000 का है। टू कैश, कैश क्रेडिट, कैश कितना दिया आपने, दिया 10,584 दिया है कैश, 10,584। और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कितना किया आपने, क्रेडिट कितना दिया, 216। और टू कौन है, अब ये कैलाश का नाम आएगा, कैलाश, कैलाश क्रेडिट कितना, 7200, यानी 7,200 का सामान तो उधार में है और 10,800 का सामान नगद में है, जिसमें हम पैसे दे रहे हैं 10,584 और इतने पैसे का डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं। ये थी आपकी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में बताया गया सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को सामान बेचा, सिंपल सी एंट्री है। तो यानी एक्स यानी उधार की एंट्री आ रही है, ये एक्स अकाउंट डेबिट 9,000 और टू सेल क्रेडिट 9,000, ठीक है। आगे क्या है, रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स, एक्स से चेक रिसीव हो रहा है कितने का, 14,800 रुपये का, ठीक है। एक्स से जो है चेक प्राप्त हो रहा है 14,800 रुपये का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नहीं चेक नहीं है, सॉरी, रिसीव फ्रॉम एक्स 14,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी यहाँ पर आपको पैसे मिल रहे हैं 14,800 रुपये, जो कि कह रहा है वो भाई इसके बाद मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। देखो यहाँ तो एक्स को 9,000 रुपये का सामान बेचा था, 9,000 का बेचा था ना, तो वो 14,000 क्यों दे रहा है आपको, देखो उसके पहले से ही कुछ बैलेंस है। आप पीछे वाली एंट्री में, पहले वाली एंट्री में देखो, और पहले वाली एंट्री में एक्स से हमें 6,000 रुपये लेने, कितने लेने हैं, 6,000 रुपये, और 9,000 रुपये का हमने ये सामान बेच दिया, तो टोटल कितने हो गए, 15,000 हो गए ना। तो वो कह रहा है, हमने कहा भाई एक्स को भी पैसे दो हमारे, तो एक्स कह रहा है भाई मेरे पास तो 14,800 ही हैं और बाकी तुम छोड़ दो 200 रुपये, यानी हमने कहा ठीक है चलो। तो ऐसे ये 14,000 दे रहा है,
इस एंट्री के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, मतलब टोटल अमाउंट जो थी उसकी। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, आप पैसे प्राप्त कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना है आपका, कितने प्राप्त हुए, 14,800 रुपये मिल गए। और फिर डिस्काउंट अलो हो रहा है यहाँ पर, अलो डेबिट कितना, 200 रुपये। और टू कौन है, टू है एक्स है ना, एक्स, हाँ एक्स, टू एक्स अकाउंट क्रेडिट 15,000। ठीक है, अब ये थी चौथी एंट्री आपकी। आगे करते हैं पांचवी एंट्री। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट और अमाउंट 10,000, 10,000 यहाँ आएंगे और 10,000 यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पांचवी एंट्री। छठी एंट्री देखते हैं क्या है। छठी एंट्री में है रिसीव ए चेक फ्रॉम वाई। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, डिस्काउंट वाली है ये छठी एंट्री। यहाँ पर है रिसीव ए चेक फ्रॉम वाई 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड दिस चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक इमीडिएटली। यानी वो चेक जो है आपने बैंक में जमा करा दिया है और 7,850 रुपये का चेक देके वो कह रहा है मेरा हिसाब चुकता करो। अब ये देखो एक्स नहीं वाई से लेने कितने थे, ऊपर वाली एंट्री में अगर आप देखोगे तो वाई से 8,000 रुपये लेने थे, यानी 150 रुपये की आप छूट दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो चेक जो है बैंक में जमा हो रहा है तो इसकी एंट्री ऐसे करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में गए 7,850 रुपये और डिस्काउंट अलो डेबिट 150 और टू वाई अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपये। ठीक है, ये ऐसे एंट्री होगी। रिसीव ए चेक फ्रॉम जेड। देखो यहाँ पर चेक जो है सिर्फ प्राप्त हो रहा है आपको, बैंक में जमा नहीं कराया। देखो ये अगर आपको ना बैंकिंग की एंट्री करनी है तो इससे पहले बैंकिंग की कुछ रूल होते हैं वो आपको आने चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनी होगी, उसका नाम होगा बैंकिंग रूल ऑफ अकाउंट, ऐसा कुछ होगा। तो उसके वो वीडियो देख ले, या आपको लिखवाए गए होंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो, या आपको पहले ना बैंक के रूल आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी चेक प्राप्त होता है उसको बताना होता है कि ये चेक जो है बैंक में जमा हुआ है या नहीं। जमा हो गया तो बैंक लिख देंगे, अगर नहीं जमा हुआ तो क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड। तो यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट 2,000 रुपये टू किससे प्राप्त हो रहा है, जेड, जेड अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपये। अब अगली एंट्री में कह रहा है कि डिपॉजिट द अबो चेक इनटू बैंक, यानी जो जेड से चेक प्राप्त हुआ था वो बैंक में जमा हो रहा है। तो जेड से कितने का प्राप्त हुआ था, 2,000 रुपये का, तो बैंक में पैसे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे गए, 2,000 रुपये गए। और कहाँ से गए, जेड ने दिए नहीं, ये लिखा जाएगा यहाँ पर चेक इन हैंड क्रेडिट 2,000 रुपये। ठीक है, ऐसे एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर आपकी एंट्री ये बनेगी। अब 9th एंट्री, आगे है रिसीव फ्रॉम वाई इज डिसऑनर। रिसीव फ्रॉम वाई यानी ये वाला जो चेक है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी। कैसे, यहाँ पर आएगा वाई, वाई अकाउंट डेबिट कितना, 8,000 रुपये। ठीक है, टू में आएगा बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट 7,850 और टू ये जो डिस्काउंट रिसीव था अब ये अलो हो जाएगा, सॉरी ये जो डिस्काउंट अलो था वो रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 150। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी एंट्री बनेगी वाई वाले अकाउंट की। नेक्स्ट है हमारे पास टेंथ एंट्री।
इसमें लिखा गया है कैश सेल 15,000 एंड आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। यानी आपने 15,000 रुपये का नगद सामान बेच दिया, जिसमें से 12,000 रुपये अपने बैंक में जमा करा दिए। तो इसकी सिंपल सी एंट्री बनेगी, बैंक में पैसे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितने 12,000 रुपये, ठीक है। और बाकी के कैश में कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, ठीक है। और टू सेल क्रेडिट 15,000 रुपये। 15,000 रुपये की आपकी सेल हुई, 3,000 रुपये आपने अपने पास रख लिए और 12,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, सिंपल एंट्री। आगे अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। आपने अजय की जो बकाया राशि थी वो चेक के द्वारा भुगतान कर दी। अब अजय को देने कितने थे, अब अजय को देखो भाई 5,000 रुपये देने थे, तो यहाँ पर आएगा अजय अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, क्या आएगा बैंक, क्योंकि आप चेक दे रहे हो, क्रेडिट 5,000 रुपये। अगर कैश होता तो कैश आता है यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर बताया गया है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 50 रुपये एंड ओल्ड फर्नीचर 750 रुपये। देखो जो आपका रद्दी का सामान होता है, जैसे आप अखबार इकट्ठे करके रख लेते हो और वो आप कबाड़ी को बेचते हो या कुछ ऐसा, तो उसे मिसलेनियस इनकम या मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से कुछ अकाउंट बनता है इसका। फिलहाल ये आपकी इनकम हो रही है, तो यहाँ पर कैश आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया आपके पास 800 रुपये। कहाँ से आया, टू मिसलेनियस, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लें, मिसलेनियस इनकम आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इनकम क्रेडिट 50 रुपये और टू फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर आएगा, फर्नीचर क्रेडिट 750 रुपये, ठीक है। ऐसे आपका एंट्री बनेगी। नेक्स्ट है आपकी जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड गेट 40 पैसा इन ए रुपीज़ फ्रॉम हिज स्टेट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो गया भाई, और उसकी संपत्ति या उसकी जो वैल्यू थी उसमें से 40% ही आपको प्राप्त हुए हैं, 40 पैसे ही प्राप्त हुए हैं 1 रुपये की जगह। तो अब ये देखो जेड से लेने कितने थे, जेड से कितने लेने थे भाई, जेड कहाँ है, जेड ये रहा, 10,000 रुपये उससे लेने थे, ठीक है। लेकिन वो 2,000 रुपये का चेक आपको दे चुका है बीच में, 2,000 रुपये का चेक आपको दे चुका है बीच में, तो यानी 8,000 रुपये आपने लेने थे। और वो क्या कह रहा है, वो दिवालिया हो गया है, और वो कितने % दे रहा है, 40%, हाँ 40%। तो यानी इसका आप निकालोगे 800 के 32, यानी 3200 रुपये तो आपको प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। बाकी 20 में से माइनस करोगे आप 3 और 4800 बनेंगे ना, मेरे हिसाब से तो 4800 बनने चाहिए। 4800 रुपये तो मर रहे हैं आपके, यानी वो नहीं दे रहा है और 3200 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन देखो ये क्या है, ये डिस्काउंट नहीं है, इसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं। देखो जो राशि अन्य पक्ष जो है तो भुगतान नहीं कर पाते या जिनको आपको लगता है अब ये वापस नहीं आएंगे, मतलब मना कर देते हैं देने से, तो उन राशि को हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 3200 रुपये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और आएगा बैड डेब्ट्स डेबिट 4800 रुपये और टू कस्टमर का नाम आएगा यहाँ पर जेड अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपये, ठीक है। 10,000 नहीं है क्योंकि वो 2,000 रुपये का चेक दे चुका है बीच। उसके बाद है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड हिम बाय चेक, यानी आपने गोपाल से सामान परचेज किया है 8,000 रुपये का और वो चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हो, सिंपल सी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर परचेज डेबिट 8,000 रुपये और टू बैंक क्रेडिट 8,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि नगद हो रहा है। आगे में है
परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड, अच्छा ये तो हो गया। अगले में है 24 तारीख की एंट्री, यानी आपकी 15वीं एंट्री बन रही होगी यहाँ के हिसाब से। सोल्ड द हाफ ऑफ द अबो गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट, यानी ऊपर वाले सामान में से आधा सामान हम चंद्रकांत को बेच रहे हैं और वो भी 30% प्रॉफिट पर। तो ऊपर वाले में से सामान कितना, अब ऊपर में 8,000 रुपये का आपने सामान खरीद रहा है, उसका आधा सामान कितने का बनेगा, 4,000 रुपये का। कितने का बनेगा, 4,000 रुपये का। और 4,000 रुपये पे भी क्या कह रहा है वो, 30% प्रॉफिट है भाई। तो 30% निकाल लो इसका, 4 तिये 12, 1200 आ जाएगा। 1200 इसमें से प्लस करोगे तो 5200 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी वो सामान जो चंद्रकांत को आप बेच रहे हो वो 5200 का बेच रहे हो, ठीक है। तो ये बेच रहे हैं ना, सोल्ड हो रहा है, उधार की एंट्री आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एंट्री नंबर शायद 15 होगी, मुझे पक्का नहीं पता। तो यहाँ पर क्या था, सेल कर रहे हैं, तो चंद्रकांत डेबिट और टू सेल क्रेडिट 15,000 हैं, कितने का था, नहीं 5200 का है वो। कैसे निकाला ये 5200 रुपये, अभी मैंने बताया आपको। 4,000 का 12% सॉरी 30% 1200, और 1200 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5200 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। निजी प्रयोग के लिए व्यापारी ने क्या किया है, 2,000 रुपये तो ऑफिस से निकाले और 3,000 रुपये बैंक से निकाले। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ड्राइंग होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने, 2 और 2 और 2 और 3, 5 हो गए टोटल। कितने हो गए, 5,000 रुपये किससे निकाले, निजी प्रयोग के लिए निकाले, लेकिन कैसे, टू कैश क्रेडिट कितना है, शायद 2,000 रुपये। बैंक कैश से तो निकाले इतने, और बैंक से कितने निकाले हैं, बैंक क्रेडिट 3,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे आपकी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, ठीक है। चाहे नाम जिस मर्जी का हो, यहाँ पर आपका एक्सपेंस की बात आएगी। तो यहाँ पर आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बैंक के द्वारा दे रहे हो तो बैंक आएगा, बैंक क्रेडिट 2,000 रुपये। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक, किराया भी आप जो है चेक के द्वारा ही दे रहे हो। तो यहाँ पर आएगा रेंट डेबिट कितना, 1,500, और टू कौन है, नहीं कौन नहीं है, बैंक है, बैंक क्रेडिट 1,500। और फिर है ट्रेड एक्सपेंस, ये कैश में है, तो यहाँ पर आएगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, जो कि है 500 रुपये। और ये थी एंट्री आपकी, किसकी थी ये, विशाल स्टोर की, ठीक है। तो इस एंट्री में हमने आपको सारी एंट्री आपको सोल्व करके दिखाई हैं, लेकिन एंट्री तब देखने का फ़ायदा है जब आप खुद सोल्व करते हो। यदि आप खुद नहीं सोल्व कर रहे तो आपका एंट्री का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंट्री ये जो हम करा रहे हैं सिर्फ समझने के लिए करा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको तभी आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में यदि आपसे कोई मिस्टेक हो रही है या आपसे एंट्री मिलानी है आपने, तो आप यहाँ से मिला सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।